हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू साइलेंस टू साइट्स। और ये वीडियो जो है वो अगेन चैनल वीडियो था। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। ओके, इस टॉपिक पर वीडियोस पहले भी है इस चैनल पे, लेकिन एज यू नो दैट एनर्जी स्लो करती रहती है और हमें वापस से उस टॉपिक को एक करंट शिफ्ट ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमें दोबारा से उस टॉपिक को डील करते रहना चाहिए। तो उसी वजह से ये टॉपिक हो सकता है कि ये वाला वीडियो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है या फिर वीडियोस देखते हैं कुछ न्यू मैसेजेस हों इस वीडियो में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके प्रीवियस वीडियोस में कैसे मैसेजेस आपको मिले। हो सकता है कि कुछ और रिफाइंड फॉर्म में यहाँ पर आपको मिल जाए, फिर कुछ अलग मैसेज मिल जाए। एंड डेफिनेटली वन मोर थिंग कि कर्मा फॉर हर्टिंग यू वीडियो टैरो रीडिंग में बनाने का पर्पस ये नहीं होता है कि हम किसी को जलील करें। ये वीडियो इसलिए बनाया जाता है ताकि बिकॉज इफ़ यू आर लाइक नॉट एडमिटिंग कि ओके फ़ाइन मुझे तकलीफ़ हुआ, एक बात होती है कि आपको माफ़ कर देना चाहिए, लोगों को डेफिनेटली कर देना चाहिए माफ़। डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई भी तरीके का द्वेष रखना चाहिए किसी को लेकर के, बट मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि आपका भी दिल दुखा है वो फ्रॉम वॉट एवर। हो सकता है कि आपको कोई कर्मा हो, ठीक है, जो वो पर्सन जो वो पर्सन आपको लौटा रहा हो, ओके फाइन, बट व्हाट अबाउट योर हार्ट, व्हाट अबाउट इट्स हर्ट। तो अगर उसने कुछ ऐसा किया है, ठीक है, अगर उसने ऐसा कुछ भी किया है जिससे आपको हर्ट हुआ है, तो डेफिनेटली उस पर्सन को कर्मा तो मिलता ही है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप उसके साथ वही काम ना नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड, बट अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उस इंसान को तो बिल्कुल ही कर्मा मिलना ही है। तो हम बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसे पॉसिबली क्या कर्मा मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दैट पर्सन हैज़ डन टू यू। ओके, सो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस होने वाली है, कलेक्टिव होने वाली है, यानी कि जो भी इस वीडियो तक पहुंचता है वो इंसान जो भी इस वीडियो तक पहुंचता है वो ये वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेजेस उस इंसान के लिए तो ज़रूर ही होंगे, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज़ द कर्मा ऑफ द पर्सन। आप क्या कर सकते हो, जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर आप ये वीडियो देख रहे हो, उस पर्सन का चेहरा आई नो शायद आप नहीं लाना चाहोगे सामने, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं अपने जहन में उसके बारे में सोचो, ठीक है। एंड फर्स्ट कार्ड तो अपने ही निकल गया, ठीक है। व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। ओके, यहाँ से एक एयरप्लेन जा रहा है, एंड फॉर मी आई थिंक वट एवर हैपन्स ड्यूरिंग द रीडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द रीडिंग। ओके, सो हम डायरेक्ट देखेंगे कि उनका कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए। नहीं, उससे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने आपके साथ किया क्या है, ठीक है, 2 कार्ड्स, और उसके बाद वी विल हैव कि आपका पार्टनर आई एम सॉरी, हो सकता है कि कुछ लोग इस पाइल में वो भी हों, मतलब इस कलेक्टिव रीडिंग में वैसे लोग भी हों जिनके बॉयफ्रेंड्स ने या फिर गर्लफ्रेंड्स ने उन्हें चीट करा है और आपको बहुत दुख हुआ है, क्योंकि मैंने पार्टनर कह दिया। एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी देखिए आ गया यहाँ पर, ठीक है। सो क्या किया है हमारे व्यूवर्स के उस पर्सन ने, ठीक है। 2 कार्ड निकल के आया है, 3 कार्ड निकल के आया है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि ये कोई भी जो भी पर्सन है ये बहुत ही आपसे ओहदे में ऊंचे थे, ठीक है, चाहे वो एनर्जेटिकली ऊंचे हों, सीनियर हो, बॉस हो, या फिर आप रिलेशनशिप में उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, उनको ज़्यादा आप तारीफ़ें करते थे कि वो ज़्यादा इंट्यूटिव है, वो ज़्यादा अच्छा चीज़ों को समझते हैं, वो ज़्यादा मैच्योर है। ये एनर्जी यहाँ पे प्रिवलेंट है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और आपने हमेशा उन पर भरोसा किया है, ये भी एक एनर्जी मुझको दिख रही है। मुझे ना आंसू आ रहे हैं, ठीक है, अपने आप ही आंसू आ रहे हैं, विच इम्प्लाइज कि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, लेकिन आपने हमेशा फिर भी इन पर भरोसा किया, क्योंकि आपको कुछ दिखता था उनमें जिस पर आप विश्वास करना चाहते थे, ठीक है। आपको हमेशा लगता था, आपने बहुत हम्बली माना कि वो आपसे ज़्यादा ये हैं, आपसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, मुझे सुनाई दे रहा है, आपसे ज़्यादा वेल मैनर्ड है, वेल बिहेव्ड है,
ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और वो ज़्यादा, और वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो अनजस्टिफाइड होगा, आपको पूरा विश्वास था, ठीक है, ये मुझको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपको हर दिन बहुत आंसू आए हैं, अक्सर बहुत आंसू आते थे इस पर्सन की वजह से, आप हर्ट होते थे। भले ये इंसान कितना भी ऑर्गेनाइज्ड हो या ना हो, या आप ही ऐसा देखते थे इनको, हो सकता है आपसे बेहतर हो ये, अगर ऐसा आपको लगता था, ठीक है। ओके, विश्वास किया है आपने इस पर्सन पे, ठीक है, विश्वास किया है आपने इस पर्सन पे, इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, 7 ऑफ, ओके 7 ऑफ कप्स। लेकिन एक पॉइंट पे लाइफ में, एक पॉइंट पे आपको समझ में आया कि आपके साथ विश्वासघात हो रहा है। आपको वो सब जो दिखाया गया, आपको ऐसा लगने लगा कि वो सब सिर्फ एक इल्यूजन था, वो सब सिर्फ एक बस एक इल्यूजन था, ख्वाब भी, आई विल नॉट से, इल्यूजन था, ठीक है। जितना आपने उन्हें समझा वो सब इल्यूजन। आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगा कि एक पॉइंट ऐसा आया कि आपको लगा कि वो सब तो सच क्या था, अगर ये इल्यूजन था तो सच क्या था, क्योंकि उसे मैं तो इसे सच मान रहा था या मान रही थी, ठीक है। तो सच क्या आपको लगा, आपको ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपको लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। आपको लगा कि आपके साथ कुछ कुछ हो गया, आपको लगा कि आपके साथ कुछ ऐसा, मतलब आप कंफ्यूज हो गए कि सच क्या है और इल्यूजन क्या है, क्योंकि आप सच किसी और को मानते थे और लाइफ ने आपको ऐसा मोड़ दिखाया। आई कैन सी द डेविल कार्ड। लाइफ ने आपको, ओके फाइन, कुछ लोगों के लिए आई कैन सी कि आपने बार में या फिर किसी रेस्टोरेंट जैसी जगह पर, ऐसे पब्लिक स्पेस पर अपने पर्सन को किसी और को डेट करते हुए देख लिया, ओके, एंड यू जस्ट ब्रोक डाउन, इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके। क्योंकि मुझे अचानक देखिए 4 ऑफ वांड्स इन रिवर्स, आपका घर ही जैसे उजड़ गया, ठीक है। घर उजड़ गया मतलब उस पर्सन को अपना घर मानते थे ना, और एक ऐसी लड़की के साथ जो शायद, क्योंकि आप मानते थे कि वो पर्सन, अगर वो लड़के हैं तो आप मानते थे कि वो पर्सन जो है वो आपसे बेहतर है, तो आपने उस लड़की को देखा और आपने देखा कि मतलब ये उनके लायक है, मतलब जिस एनर्जेटिक ऑरा के वो हैं, जितने परफेक्ट वो है, जितने डिसिप्लिन वो है, वो लड़के भी उनके स्टैंडर्ड की है इन अ सेंस। अगर बोलना हो तो, इस एनर्जी को डिस्क्राइब करना हो तो आपके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब हम देखेंगे, और आपको बहुत दुख हुआ और आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 7 ऑफ कप्स के साथ ही आई थी, और कार्ड भी यहाँ पर दिख गया है, मतलब रीडिंग में हम सही जा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर यू, बट आपको लगा कि सच, मतलब सच क्या था फिर, मतलब मेरे साथ क्या हो गया, तो आप एक तरीके से सेल्फ अवेयर हुए, ठीक है। अब हम देखेंगे सी, इसकी एनर्जी भी आ रही थी बहुत स्ट्रांग, ये कार आई कुड सी इन माई थर्ड आई, 3 ऑफ सोर्ड्स, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपका दिल स्ट्रेट टूट गया, 10 ऑफ कप्स आई कैन सी, आपकी फैमिली पिक्चर जो है वो टूट गई। आपको लगा कि ठीक है भाई, चाहे मैं थोड़ा सा, बिकॉज दैट पर्सन यूज टू ट्रीट यू वेल प्रोबेबली, ओके, वेरी नाइस, पीछे लवर्स का कार्ड है, ओके। सो हम देखेंगे कि ही और शी यूज टू ट्रीट यू वेरी वेल, ओके। तो आपको लगने लगा कि चलिए जो भी हो, मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ, एटलीस्ट आई हैव अ स्टेबल फैमिली। आप फैमिली ही मानते थे उस पर्सन को, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। अगर ये आपकी सच में कोई रिलेटिव हो, सच में कोई स्टेप डैड या स्टेप मॉम हो, कोई भी हो सकता है, राइट, क्योंकि हम केवल पार्टनर के लिए नहीं देख रहे हैं, हम सब के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली karma is karma, okay. So what is the karma that he or she will face? So कर्मा यहाँ पे मुझको दिख रहा है कि पहला कर्मा, व्हाट आई कैन सी इज़, देखिए मुझे यहाँ पे उनके लिए कुछ खास कर्मा नहीं दिख रहा है, बट आई कैन सी अ डिटैचमेंट। आपका और उनका अलगाव हो जाएगा, ठीक है, आप अलहदा हो जाओगे। एक वर्ड होता है, टर्म है अलहदा, मतलब अलग हो जाओगे, ठीक है। मतलब उनके लाइफ से आपको कोई मतलब नहीं होगा, आपके लाइफ से उनको कोई मतलब नहीं होगा, कोई इनर्जेटिक इंटरेक्शन नहीं, आप लोग बहुत दूर चले जाओगे, एंड दिस विल हेल्प यू टू हील, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझको दिख रही है कि वो पर्सन जो है, आप अपना एक नया लाइफ शुरू कर लोगे और वो पर्सन भी अपना लाइफ शुरू कर लेगा, क्योंकि हाँ, यहाँ पे मुझको वैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि उस पर्सन को लिटरली कोई फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अपने लाइफ में खुश है। अभी हम और देखेंगे, ठीक है।
आपको एक लॉयल पार्टनर मिल जाएगा बिल्कुल आपके एनर्जेटिक लेवल का, जो आपको प्यार करेगा और जो आपको बताएगा कि प्यार ऊपर नीचे नहीं होता है, प्यार बराबरी का नाम होता है। ठीक है, बहुत सुंदर लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है। आपको कोई पार्टनर तो ज़रूर मिलने वाला है, कोई मिलने ज़रूर वाला है लाइफ में। और 10 ऑफ कप्स आई कैन सी कि आपकी ना बहुत हैप्पी फैमिली हो जाएगी, और वही आपके लिए कार्मिक जस्टिस होगा। एंड एज आई सेड दैट जस्टिस कार्ड दिखा। ठीक है, और व्हाट इज़ द कर्मा ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज उन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि उन्होंने आपको मुझे ना ऐसा कुछ सीन दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो, तो हम लोग देख रहे थे कि उस पर्सन का जो कर्मा है आपको हर्ट करने के लिए, वो हम लोग देख रहे थे कि उनको क्या मिलेगा। ठीक है, जो एनर्जीज़ आई थी वो तो काफ़ी सैडनिंग थी ही, लेकिन देखते हैं कि उस पर्सन का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए। ओके, तो हम लोग देख रहे थे कि उस पर्सन का जो कर्मा है, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली आपको हर्ट करा है, आपको हर्ट हुआ है, तो आप भी चाहते होंगे कि उस हर्ट के बदले उनको क्या मिलेगा। तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको उस हर्ट के बदले में उनको क्या मिलेगा। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई कैन सी हार्श रिप्लाइज, बिकॉज एज वी वर सीइंग कि वो जो पर्सन है आपके वो एक्सट्रीमली किसी और के साथ थे और काफ़ी इंडल्ज्ड थे, एक्सट्रीमली इंडल्ज्ड थे। तो आप देखोगे कि वो पर्सन जो है ना, वो पर्सन जो है उनसे कट थ्रोट बातें करने लग जाएंगे, और एक्चुअली पता चलेगा कि वो पर्सन उनमें इंटरेस्टेड नहीं, मतलब एक कैजुअल रिलेशनशिप था, वो लविंग कनेक्शन नहीं था। और उस एनर्जी में भी किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी आया था कि वो जो पर्सन है ना वो काफ़ी कैजुअली बस वो उनके एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके केवल लुक्स पे या उनके स्टैंडर्ड्स पे वो इंसान गए। डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन बुरे हो सकते हैं, नहीं, आपके पर्सन बुरे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं मुझको तो, लेकिन ना हाँ, आपको हर्ट हुआ है तो बदले में उनको यही मिलेगा कि वो जो पर्सन है वो काफ़ी कट थ्रोट रहेंगे, डायरेक्ट रहेंगे, और एक आध बार उनके दिल को भी ठेस तो पहुँचेगी। ठीक है, तब वो आपका दर्द समझेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट मोर। एंड हाँ, व्हाट एनर्जी आई एम गेटिंग इज़ कि आपके पर्सन जो है ना वो दोबारा ऐसा सोचने लगेंगे कि वो एक हर्मिट मोड में चले जाएंगे, मतलब फिर वो रिलेशनशिप्स में कुछ समय तक नहीं आएंगे, थोड़ा पॉज लेंगे, उन्हें थोड़ा अकेलापन फील होगा। आई कैन सी दैट। ओके, और उन्हें रियलाइज़ होगा कि जिस पर्सन के साथ वो थे वो पर्सन जो है उनमें कोई इमोशनल इंटरेस्ट नहीं रखता है। ठीक है, सो ये पर्सन को ये बात को लेकर हर्ट तो बहुत होगा, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया था और बहुत सपने भी देखे थे कि मेरे तरीके की लड़की मुझको मिल गई है या लड़का मुझको मिल गया है, लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है। जिस तरीके से आपका एक्सपेक्टेशन टूटा है, आई कैन सी कि उनका एक्सपेक्टेशंस भी टूटते हुए नज़र आ रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके, एंड आई थिंक वो आप लोग फिर दोबारा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग जब भी टकराओगे वो जो है आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, और शायद आप दोबारा उनको मौका नहीं दोगे। ये भी एक कर्मा उनका है। ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, लेकिन यहाँ पर आप मौके देते हुए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप उनकी गद्दारी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि आपको पुराना प्यार याद आएगा और शायद आप उनको दूसरा मौका देना चाहोगे। ठीक है, तो बी केयरफुल। आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, ये बिल्कुल अपने इंट्यूशन, अपने गट पर आप ट्रस्ट करें। आपको भी लगता है, क्योंकि हर किसी के लिए आई कैन नॉट से कि आप मत दो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही मौका नहीं देना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो मौका फिर भी देना चाहते हैं। तो वो आप लोग अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से आप लोग को पुट कर सकते हो। ठीक है, अभी और देखते हैं कर्मा फॉर हर्टिंग यू। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की मतलब आप दोनों की लव स्टोरी भी दिख रही है। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑफ कोर्स इनका कर्मा ये भी रहेगा कि मेंटली परेशान बहुत रहेंगे, क्योंकि हाँ, और कुछ लोगों के लिए पछतावा भी दिख रहा है कि मैंने क्या किया या मैंने क्या किया, मैंने किसके लिए किसे छोड़ दिया। ये पछतावे की एनर्जी भी आई कैन गेट। और
देखिए अगर आप सुकून में हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन आपको स्ट्रेस होने लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है, राइट। आप मेंटली ऑक्यूपाइड हो, मेंटली स्ट्रेस में हो, तो वो बहुत ही टोल ले लेता है आपके ऊपर, आपके शेड्यूल का एक मेजर हिस्सा बन जाता है वो, और वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। तो आपके पर्सन इस दौर से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड वो अपने चॉइसेस पे पछतावा कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ओके मतलब मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया, ठीक है, ये वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम एक और कार्ड देखते हैं, व्हाट्स द कर्मा फॉर हर्टिंग यू। सब पे रियलाइजेशन की एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि बहुत लोगों के पर्सन जो उनको आपको कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन, देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कितनी खूबसूरती सही है। आपको कॉल या मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो आपको ज़रूर करेंगे, आपको याद अपनी तन्हाई में, अपने दुख में ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है वो आप ही तय कर सकते हैं। आपका दिल जो कहे आप ऐसा ही करिएगा, ठीक है। एकदम आपको याद करेंगे वो, ठीक है, और आपसे बात करना चाहेंगे, ठीक है। उन्हें रियलाइजेशन होते हुए मुझको नज़र आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल उसी तरीके से आपके रीडिंग में एनर्जी आई थी 3 ऑफ सोर्ड्स की, एकदम यही हार्ट ब्रेक उनको फील होगा जो आपको हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पर कार्मिक बैलेंस का कार्ड भी आ गया है, टेम्परेंस। तो ये बैलेंस मुझे दिखा रहा है कर्मा का बैलेंस। उन्हें रियलाइज़ होने लगेगा कि मैंने जो किया था वो मुझको वैसे ही वापस मिल गया, कर्मा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। वो बेसिकली कर्मा से ज़्यादा अगर कर्मा वाला एनर्जी प्रॉपर होता तो शायद जस्टिस कार्ड भी आ सकता था, लेकिन टेम्परेंस आया है। इसका मतलब ये रियलाइज़ कर रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रीडिंग। आई कैन नॉट सी कि बहुत टॉक्सिक या फिर ईविल पर्सन है, हाँ, लेकिन डेफिनेटली इन्हें रियलाइज़ होगा कि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ओके मैंने ये किया और मैंने ये गलत किया शायद, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कर्मा फॉर हर्टिंग यू। सी ओके, शेयरिंग, ओके। उनका कर्मा ये होगा कि आप उनके पास जब नहीं होंगे तब वो आपके और आपके बिताए हुए लम्हे जो है वो बहुत याद करेंगे, जो आप हमेशा से उनको दिखाना चाहते थे कि एक्नॉलेज आवर मोमेंट्स। तो ये वाला चीज़ वो खुद ब खुद आपके एब्सेंस में फ़ील करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शायद आप कभी छोड़ते नहीं थे, बहुत केयर करते थे उनकी, राइट। तो वो रेसिप्रोकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स, एंड वो डेफिनेटली रियलाइज़ करेंगे कि मैं न जाने किस झोल में फंसा हुआ था, मुझे ये दिखा कैसे नहीं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि इस सिचुएशन में करेंटली आपको क्या करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है एंजल्स की तरफ से कि ये तो सिचुएशन हो गई हमारी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन में हमें कैसे एक्शन लेना चाहिए। सो लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज द कार्ड, सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। और एक ये कार्ड आना चाह रहा था, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। ये कार्ड मुझे दिख रहा था, अपने दिमाग में चल रहा था मेरे, ठीक है। तो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर मुझे एक मैसेज आया है, बहुत लोगों ने अपने रो के बुरा हाल कर रखा है, तो आपको बोला जा रहा है ये काम मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। और यहाँ पे कुछ लोग मुझे बहुत लव कनेक्शंस में दिख रहे हैं, तो सब कुछ कंट्रोल में है, बस आपने उसे किसी और के साथ देख लिया। आई नो ये बहुत पेनफुल था, बट अपने प्यार पे आप विश्वास रखो, और ठीक है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, और कनेक्शन इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ओके। ये भी एक मैसेज आ रहा है। और आपने बहुत रोया है तो आपको बोला जा रहा है रिजुविनेट करो, थोड़े से फ्रूट जूस पियो, वेजिटेबल जूस पियो, डिटॉक्स करो, बॉडी हील करो, जस्ट अपने दिल को संभालो और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, सब ठीक होगा, ठीक है। इफ़ यू बिलीव इन योर लव। और यह है सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि समटाइम्स डिवाइन टाइमिंग में डिफ़र फ्रॉम योर ईगोज़ टाइमिंग। आप चाहते थे कि उसी पल आपके पर्सन आपको एक्नॉलेज करे, लेकिन नहीं, आप देख रहे हो, उन्हें कार्मिकली समझ में आ रहा है, और जो कार्मिकली समझ में आता है ना, वो कभी नहीं भूलेंगे वो, ठीक है। तो आपके लिए भगवान बेहतर ही कर रहे हैं। तो शायद आपने जब चाहा कि वो आपके पास रहे तो वो आपके पास नहीं आए, लेकिन
डिवाइन टाइमिंग इज़ एट द प्ले एंड इफ़ अ गोल इज़ इन मैनिफेस्टिंग, जैसा आप चाह रहे थे कि वो आपके पास रहे, आपको एक्नॉलेज करे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर ईगो बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द यूनिवर्सल फ्लो। तो आपको एग्जैक्टली यही करने की एनर्जी आ रही है कि ट्रस्ट द यूनिवर्सल फ्लो एंड जस्ट वर्क ऑन योर बॉडी। आपने अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा हाल बेहाल कर लिया है। शायद कुछ लोगों के लिए आई कैन सी एक मैसेजेस आ रहे हैं कि सेल्फ हार्म भी करा होगा, अपने आप को थप्पड़ मारा होगा, कहा होगा कि तुम पागल हो, तुम उसके पीछे क्यों गई, मतलब बहुत टॉर्चर किया है खुद को। तो आपको बोला जा रहा है ऐसा नहीं करने के लिए। एंड बैक ऑफ द डेक में है सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। एग्जैक्टली आप दूर भाग रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे अकेले रहने दो, मुझसे बात मत करो, ये एटीट्यूड मत रखो। आपको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकलो और आप खुद के लिए चीज़ें करो, आप खुश रहो। चाहे वो आपके अगर पार्टनर नहीं भी होते तो भी आपको किसी के लिए नहीं रुकना है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। आप बाहर निकलो, आप अपना काम करते रहो, आप खुश रहो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन। सब कुछ आप भगा रहे हो कि नहीं मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, अपना वुंड अपने दिल के पास लेकर बैठे हुए, आपको ये नहीं करने बोला जा रहा है। यू आर इन अ डिवाइन जर्नी, ओके। तो आपको बोला जा रहा है अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रादर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। यू आर एग्जैक्टली डूइंग दिस, ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग ऑन योरसेल्फ। ऐसी ही एनर्जी यहाँ दिख रही है एंड दिस कैन टेक द प्रेशर ऑफ एंड साइमल्टेनियसली नर्चर यू। इसकी एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। नर्चर यू टर्म की फ्रेज़ की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि नर्चर यू। आपको खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन डेफिनेटली बुरे इंसान नहीं है और वो डेफिनेटली आपके पास वापस आते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप खुद के साथ अत्याचार मत करिए, ठीक है। पहले तो ये सीखिए कि खुद की रिस्पेक्ट कैसे करनी है और आप चाहते हैं कि आप डिवाइन कनेक्शन आपके हाथ में आ जाए। आपका चाहना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ करने का एक तरीका होता है। तो डिवाइन आपको वही बताना चाह रहे हैं, ओके। सो दिस वाज द कर्मा फॉर हर्टिंग यू और ऑफ दैट पर्सन। और बस आप अपना ख्याल रखिए और लिटरली ख़ुद के दिल की आवाज़ सुनिए, खुद का ख्याल रखिए, खुद को हार्म मत कीजिए। एंड दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।